नमस्ते। अब तक हम संस्कृत भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण से लेकर के उनसे बनने वाले शब्द वहाँ तक की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। शब्द कितने प्रकार के जिनको कि पद कहा जाता है, उन पदों का परिचय हमने अभी तक पिछली कक्षा में देखा है। आज हम बात करेंगे कि जो ये पद हैं जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है या किसी भी भाषा में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी एक पहचान भी होती है। जैसे कहा जाता है कि कुछ शब्द स्त्रीलिंग हैं, पुल्लिंग हैं, ऐसे करके बात की जाती है। तो क्या है ये लिंग कि यह जैसे हिंदी में बोलते हैं दही जम गया या दही जम गई, गया और गई, वह गया वह गई। तो ये आ और ई, इनसे हमें पता चल रहा है कि इस वाक्य का कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस भाषा से तो हमें ये समझ आ रहा है कि एज ए पर्सन एक व्यक्ति, वो व्यक्ति एक पुरुष है या स्त्री है। तो क्या लिंग यही है? आइए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो लिंग का सामान्य अर्थ होता है चिन्ह, पहचान। अलग अलग प्रसंगों में, कॉन्टेक्स्ट में इन शब्दों के मीनिंग में भी परिवर्तन आता है। जैसे जब हम दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो लिंग शरीर की बात की जाती, सूक्ष्म शरीर की बात की जाती है। और लिंग यहाँ जब भाषा के प्रसंग में बात कर रहे हैं तो लिंग का अर्थ होता है कि वह शब्द वाक्य में प्रयोग करते हुए वो स्त्रीलिंग के रूप में या पुल्लिंग के रूप में या नपुंसक लिंग के रूप में प्रयुक्त होगा। ये हमें निर्णय लेने में ये चिन्ह सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य रूप से इस जगत में दो ही जातियां हैं, मानव और एक पशु जाति। अब मानव में भी दो जातियां, एक स्त्री और एक पुरुष। किस कारण वह अंतर है वह हमें स्पष्ट पता है। उनके शरीर की जो कुछ पहचान है उनके कारण एक शरीर पुरुष शरीर है, एक शरीर स्त्री शरीर है। तो जो लोकधारी जीव हैं, जितने भी इस संसार में, इस लोक में जितने भी जीवधारी प्राणधारी हैं, उनको देख करके हमें यह पता चल जाता है कि यह पुरुष है कि स्त्री है। चाहे इसी कोई मानव से अलग पशु में भी गाय है कि बैल है, घोड़ा है या उसका फीमेल है, हाथी है कि हथिनी है, ऐसा प्रयोग करके हम सामान्य रूप से जो एक चेतन जगत है उसमें यह भेद करते आए थे। पर धीरे धीरे जब हमारे आसपास की और भी वस्तुएं थी उनके साथ भी हम व्यवहार कर रहे हैं। हमारे सामने मान लीजिए कभी पेन आया, अब इस पेन का प्रयोग करते हुए वाक्य में जब प्रयोग किया गया तो इनके साथ भी क्रिया जब लगाई जा रही है हिंदी में तो वहाँ हमें परिवर्तन करते हैं स्वाभाविक रूप से। तो ये जो लिंग हैं, पहचान हैं, जो मुख्य रूप से जीवधारी प्राणियों के लिए उनके शरीर के आधार पर एक व्यवहार करने के लिए प्रयोग किया जाता था, धीरे धीरे यही पहचान का प्रयोग हम जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें भी करते हैं। अब क्यों जरूरत पड़ती करने की? जैसे राम पढ़ता है, हिंदी का ये वाक्य, सीता पढ़ती है। राम और सीता जब सब्जेक्ट हमारा एक पुरुष है एक स्त्री है तो हिंदी में क्रिया में भी अंतर आ गया। पढ़ता है उधर हो गया पढ़ती है। अब संस्कृत में देखिए, रामः पठति, सीता पठति, क्रिया में कोई अंतर नहीं आया। वास्तव में क्रिया में अंतर आना भी नहीं चाहिए क्योंकि कर्ता परिवर्तित हो रहा है। एक बार पुरुष पढ़ रहा है, स्त्री पढ़ रही है और संस्कृत उसी कर्ता में ही, सब्जेक्ट में ही चेंज करके हम वाक्य बना लेते हैं। क्रिया वही रहती है, पठति पठति। इधर इंग्लिश में हम जिससे सब अच्छे से परिचित भी हैं इसलिए उसका उदाहरण ले लेते हैं। राम रीड्स, राम पढ़ता है। सीता रीड्स, रीड्स और रीड्स दोनों क्रियावाचक जो वर्बल फॉर्म हैं वो सेंटेंस में सेम रही हैं। वहाँ पर भी हमारा केवल सब्जेक्ट अलग हुआ है। तो पढ़ने की क्रिया वो एक भाव है, उसको कोई भी कर सकता है। वो करने वाले को जब पर्टिकुलर हमें बताना होता है तभी हम सब्जेक्ट में एक
विशेष रूप से चिन्ह लगा करके प्रयोग किया। यहाँ तो चिन्ह की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि राम ये एक जो वाचक पद है, शब्द है, वो एक पुरुष के लिए ही है। सीता ये एक स्त्रीवाचक नाम ही है, तो हमें साफ रूप से पता चल गया। अब अगले वाक्य में हम इस सब्जेक्ट में, जो कि एक नाउन है, एक संज्ञा पद है, संज्ञा पद है, वहाँ पर हम एक प्रोनाउन सर्वनाम का प्रयोग करके देखते हैं। हिंदी में कहेंगे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। दोनों वह से हमें नहीं पता चल रहा कि पढ़ने वाला पुरुष है कि स्त्री है। पढ़ता और पढ़ती, हिंदी में क्रियावाचक पदों में अंतर आया मेल और फीमेल होने से। अब संस्कृत में देखें, वह की संस्कृत फॉर फीमेल सा और फॉर मेल सह होती, स के पीछे विसर्ग, और जब आ लग जाता है तो वह स्त्रीलिंग का होता है। तो सह पठती, सा पठती, वही क्रियावाचक पद हमारा एक जैसा ही रहा, और उसके कारण कर्ता में जो अंतर आ रहा था वो हमारा अलग दिख रहा है। अब इंग्लिश में भी ही और शी, इन दो का भेद हुआ है। जब हमने नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ किया है, तो वहीं पर प्रोनाउन दोनों के लिए अलग थे, वही यहाँ पर प्रयोग हुए, क्रियावाचक दोनों में अलग रहा। और क्या रोल है इन भेदों से, क्या परिवर्तन आता है? क्या हमें केवल यही बताना होता है कि कोई स्त्री काम कर रही है कि कोई पुरुष कर रही है? क्या केवल मात्र यही उद्देश्य है? नहीं, हमें कुछ भेद वैसा भी देखना, किसी शब्द का स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक होने से उस शब्द का जो मूल अर्थ है उसमें परिवर्तन नहीं आता। जैसे उदाहरण लिया था, दही जम गया कि दही जम गई, गया बोले कि गई बोले, दूध जो कन्वर्ट होकर के दही के रूप में हुआ है वो दही दही रहेगा। अब बोलने में जिस क्षेत्रीय भाषा में, जिस स्थानीय में, जहाँ पर लोगों ने एक मानक रूप बोलचाल में लोक व्यवहार से प्रसिद्ध हो गया है वो स्वीकार्य है। जहाँ दही जम गया ऐसे बोलते हैं, अगर वहाँ आकर के कोई बोलेगा दही जम गई तो उनको थोड़ा अटपटा लगता है, ये सामान्य व्यवहार की बात है। अब कहाँ अटपटा है, कहाँ ठीक है, ये कैसे, इस पर डिसीजन कैसे क्या किया जाए? तो इसलिए एक मानकीकरण किया जाता है भाषा का, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड चीज़ें बनाई जाती है। वही जो वेदों की भाषा, बोलचाल की हमारी संस्कृत भाषा थी, उसको भी जब एक स्टैंडर्डाइज, एक मानक रूप बनाया गया तो वही भाषा हमारी संस्कृत कहलाती है। उस भाषा के अनेक और भी, जैसे अपभ्रंश में, प्राकृत में, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में वो अलग अलग रूप में जाकर के उनमें परिवर्तन आया, परंतु जो एक उसका स्टैंडर्ड जिसको हम संस्कृत भाषा कहते हैं, उसमें इसके लिए कुछ रूल फिक्स किए गए। उन रूल्स को हम आगे देखेंगे। पहले यहाँ एक उदाहरण और देखते हैं कि जैसे हम कहेंगे सीता को फल दे दो, राम को फल दे दो, तो कहीं कोई परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा। यहाँ पर सीता को देना, राम को देना, हम को ही लगा रहे हैं दोनों में, दे दो दोनों ही समान। अब संस्कृत में देखिए, राम को, जो ये को था, ये एक हमें संकेत देता है कि राम इस वाक्य में एक संप्रदान के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे बिल्कुल प्रथम वाक्य में राम पढ़ता है, राम वहाँ पर एज ए कर्ता, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ था, सेम इस वाक्य में राम को फल दे दो, राम यहाँ पर एक संप्रदान, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, वो जिसको दिया जा रहा है वो संप्रदान बन जाता है। संप्रदान अच्छी प्रकार से जहाँ देना होता है, तो जिसको दिया जा रहा है वो कारक बन जाता है। कारक ये आगे भी सीखेंगे छोटा सा, कि कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। तो जो ये देने की क्रिया हो रही है इस वाक्य में, वो राम भी उसमें एक रोल प्ले कर रहा है। राम ने क्या अभिनय किया इसमें, इस वाक्य में राम इस शब्द ने एक संप्रदान का अभिनय किया। तो यहाँ पर जैसे को लगाया हिंदी में, ऐसे हम संस्कृत में इस को राम के साथ ही मिला करके रामाय, आय, ये एक सफिक्स, एक प्रत्यय बाद में लग जाता है। तो यहाँ क्योंकि राम एक पुल्लिंग शब्द था, इसलिए इसमें आय लगा। दूसरा वाक्य सीता को फल दे दो, हिंदी में वो वैसा ही था जैसे कि पुल्लिंग राम शब्द के साथ किया गया। अब सीता को फल दे दो,
को जब हम सीता में संस्कृत बनाते हुए मिक्स करेंगे तो वो सेम सफिक्स जो रामायण में आय में आया था यहाँ यई में हो गया, तो सीता यई, तो ये अंतर आता है। जो शब्द हमारे पुल्लिंग होंगे संस्कृत में, उनके रूप थोड़ा सा अलग चलेंगे। कैसे अलग चलेंगे वो भी हमारी एक कक्षा रहेगी जिसमें आपको ये पता चलेगा। आसान है ये, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ परेशानी नहीं होगी। कोई शब्द अगर हमारा स्त्रीलिंग है तो वो शब्द जब किसी वाक्य में आता है, जब वह कर्ता होगा तो कैसे चेंज होगा, वो शब्द अगर एक कर्म के रूप में आया होगा तो कैसे चेंज आएगा, करण में है तो अलग रूप से। इस तरह से इन लिंगों से उस वाक्य बनते हुए उस शब्द में जो परिवर्तन आता है वही हमारा मुख्य ध्येय रहता है। इसी को ही अब जैसे इंग्लिश में देखते हैं, द फ्रूट गिव टू राम, गिव टू और वहाँ पर भी गिव टू सीता, तो टू दोनों में सेम था। अब राम और सीता की जगह अगर हम प्रोनाउन यूज करते हैं, उसको फल दे दो, उसको, तो तस्यै और तस्मयी ये दो भेद होंगे संस्कृत में, एक स्त्रीलिंग का है एक पुल्लिंग का है। सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी हिम और हर, गिव टू हिम गिव टू हर, हम प्रयोग अलग अलग करते हैं। अब हिंदी में हमने देखा कि वहाँ पर वाक्य में प्रयोग करते हैं लिंग की पहचान स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ये जो सजीव चीज़ें हैं उनमें ये भेद हम आसानी से देख सकते हैं, परंतु जो नॉन लिविंग है, निर्जीव हैं, उनमें यह परिवर्तन, यह भेद देख पाना बहुत ही एक जटिल कार्य हो जाता है। तो अब कहाँ से देखें? संस्कृत जब बोलचाल की भाषा होती है तो हमें व्यवहार से पता चल जाता है। जैसे हिंदी अपने आप ऑटोमेटिक हमें जन्म से पता चल जाता है कि कौन सा शब्द मेल है कौन सा फीमेल है, तो हम वैसे ही वाक्यों में उसका प्रयोग करते रहते हैं। संस्कृत के लिए क्या है कि कुछ कोश ग्रंथ आप उठा करके देखेंगे, अमर कोश है, वाचस्पत्यम कोश है, ऐसे कोश डिक्शनरीज उनमें लिखा रहता है कि ये संस्कृत का शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। दूसरा, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, उन्होंने अपना एक लिंगानुशासन ग्रंथ भी लिखा है। लिंग अनुशासन, जहाँ पर लिंग, इन्हीं शब्दों के लिंगों का अनुशासन एक सिस्टम बताया है, उनका वो टेक्स्ट भी हमें हेल्प करता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तीसरा हमारे पास एक ऑप्शन है, हम संस्कृत के लिखे हुए साहित्य पढ़ें, वहाँ से थोड़ी थोड़ी पहचान करें और पता लग जाएगा कि कौन सा वाक्य कैसे प्रयोग किया हुआ है। दूसरा, जो अच्छे प्रतिष्ठित विद्वान लोग बोलते हैं उनके बोलने का अनुसरण किया जाए कि वो किसी शब्द को स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो पुल्लिंग में है, तो आप्त पुरुषों का जो अच्छे विद्वान हैं उनका अनुसरण करके भी हम ये परिवर्तन देख सकते हैं। मोटे तौर पर पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? जैसे कि ये एक श्लोक है, पुंस्त्वे सभेदानुचराः सपर्याया सुरासुराः स्वर्ग यागाद्रि मेधाब्दि द्रुकुलासी शरारयः करगंढोष्ट दोर्दंत कंठकेश नखस्तनः। ये लिंगानुशासन में ही श्लोक गेयबद्ध रूप में उन्होंने काउंटिंग कर दी कि कौन से शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। तो कहा कि जैसे जो सुरवाची, सुर अर्थात देववाची जो पद हैं, शिव विष्णु ये सभी पद क्या हैं? ये पुल्लिंग हैं। असुरवाची दैत्य दानव बलि जो भी असुर राक्षस के लिए प्रयोग किए जा रहे होंगे वो सब पुल्लिंग कहलाएंगे। ऐसे ही स्त्रीलिंग के भी उसमें बताए गए हैं कि जो ईकारांत बड़ी ई वाले, दीर्घ ई वाले, दीर्घ ऊ वाले और आ वाले शब्द हैं जिनके अंत में ये आते हैं वो स्त्रीलिंग वाचक शब्द होते हैं। जैसे श्री, धी, भू, पृथ्वी के लिए भू शब्द का, लता, रमा, इनके अंत में आ है। ऐसे ही इन्हीं जो प्रत्यय लगा हुआ है, पद्मनी, फलिनी, इनमें लगा हुआ है। और विंशति से लेकर शतम, 20 से लेकर तक 100 तक की जो संख्यावाची शब्द हैं वो सभी के सभी स्त्रीलिंग हैं, इसको अवश्य याद रखना। और जो पद पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज होते, जैसे इंद्र एक मेल के लिए है, पुरुष के लिए है, इंद्राणी जब उसकी स्त्री के लिए कहा जाएगा तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। ऐसे ही नपुंसक लिंग शब्द, नपुंसक जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों का समभाव या दोनों का ही अभाव हो, वो नपुंसक
कहलाते हैं, किसमें? प्राणी जगत, जो जीव, देहधारी जीव हैं, जो सजीव हैं उनमें। परंतु जो निर्जीव हैं उनमें नपुंसकलिंग किसको कहा जाएगा? ये भी थोड़ा सा जटिल है, पर व्यवहार से, अनुकरण से इसका भी उत्तर हमें मिलता है। अब थोड़ा सा संस्कृत के जो पुल्लिंग शब्द हैं उनमें कुछ विशेष बातें हैं। जैसे जो पुल्लिंग शब्द हैं अजंत मिलेंगे। अजंत हमने प्रथम में सीखा ही था, अच जिनके अंत में, और अच क्या? स्वर। तो स्वर जिनके अंत में आता है ऐसे शब्द, और वो शब्द अगर पुल्लिंग के लिए हैं तो उनको अजंत पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अजंत पुल्लिंग में हम देखें देव, व में अह, तो ये देव अजंत पुल्लिंग शब्द है। नर, नृप, बालक, राम, श्याम, मोहन, ये सब अजंत पुल्लिंग शब्द, इनके शब्द रूप एक जैसे चलेंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्द भी हैं। हरि बोलते हैं, रवि किसी का नाम है, ई है अंत में, ई देखते ही वह स्त्रीलिंग नहीं हो जाएगा। जैसे कि नदी देखते ही हम सोचते हैं कि कहते हैं कि गंगा बह रही है, पर रवि में ई देखते ही ये नहीं कहेंगे कि रवि चल रही है, तो वहाँ पर कुछ अंतर है। तो इकारांत पुल्लिंग शब्द भी होते, उकारांत भी होते हैं। जैसे गुरु, भानु, साधु, ये उकारांत हैं। स्त्रीलिंग शब्द भी ऐसे ही हैं, कुछ अजंत हैं, कुछ हलंत हैं। जैसे कि अजंत स्त्रीलिंग जिनके अंत में अच स्वर हैं, बालिका, आ है अंत में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। रमा, सीता, ये आकारांत हैं। तिथि, प्रकृति, भूमि, युवती, ये सब इकारांत। तनु, धेनु, तनु शरीर के लिए, रज्जु रस्सी के लिए, रेणु, हनु, ये शब्द उकारांत स्त्रीवाचक। ईकारांत जैसे नदी, गौरी, गोपी, देवी, ये सब ईकारांत शब्द हैं, स्त्रीवाचक हैं। हलंत भी होते हैं। हलंत देखते ही हम उनको नपुंसकलिंग में चेंज नहीं करना है। जैसे वाक, वाणी के लिए, मेरी वाणी सुरीली हो, हिंदी में भी हम स्त्रीवाचक बोलते हैं, संस्कृत में भी वाणी के लिए वाक शब्द स्त्रीवाचक ही है। नपुंसकलिंग में भी अजंत और हलंत ये भेद होता है। जैसे अजंत में फल, एक ल में अह अंत में, फल दिख रहा है, हम कहते फल खाओ, वह फल खाता है, फल बड़ा अच्छा है, आम का फल मीठा है, इसको पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, परंतु संस्कृत में आते ही फलम होगा। उसका पता कैसे चलता है? उसके रूप थोड़े से अलग चलते हैं, जैसे फलम, फले, फलानी, ऐसे चलेंगे। क्यों? क्योंकि फल शब्द नपुंसकलिंग है। कुछ शब्द और भी हैं, कमल, मोटरयान, वायुयान, न है इनके अंत में, इसलिए ये अकारांत अजंत नपुंसकलिंग शब्द हैं। इकारांत वारी, जल के लिए देखिए, एक जलम भी कहा जाता है, वारी जब उसके लिए हम प्रयोग करेंगे पर्यायवाची, तो ये शब्द नपुंसकलिंग है। गिरी, पहाड़ के लिए, दधी, दही के लिए। अब देखें, दही इधर तो है नपुंसकलिंग, और हिंदी में हम क्या कर रहे थे? दही जम गया, दही जम गई, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। और हाँ, कुछ शब्द अलिंग भी हैं, उनका कोई लिंग पहचान नहीं है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। अब अहम जो कह रहा है अपने लिए, वह मेल है कि फीमेल है, इससे नहीं पता चलता। तो अहम ये शब्द म से बनने वाले, मेरा, मुझको, मेरे द्वारा, ये जब कहा जाएगा, इनके लिए जितने भी ये म से रिलेटेड शब्द जाल एक बनता है, 21 रूप बनते हैं, उनको हम अस्मद कहते हैं। अस्मद ये ओरिजिनल शब्द ही मैं, हम दो, हम सब, मेरा, मुझे, मुझको, मेरे द्वारा, ऐसे ऐसे चेंज हिंदी में हुआ है। तो अस्मद और युष्मद होता है तू के लिए, तुम्हारा, तुम्हारे द्वारा, तुमको, तुम्हारे लिए। जहाँ हम ये सब प्रयोग करते हैं, ये भी क्या है? युष्मद से बने हुए हैं, और इनका कोई लिंग नहीं है। इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये स्त्रीलिंग के लिए भी जब मैं प्रयोग करूँगी अपने लिए तो अहम ही बोलूँगी। कोई बालक, कोई रवि अपने लिए कहेगा कि रवि पढ़ता है, वो रवि अपने लिए कहे मैं पढ़ता हूँ, तब भी वो अहम का ही प्रयोग करेगा। अब इसलिए निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि हिंदी में जैसे मुख्य रूप से 2 लिंगों का प्रयोग किया जाता है, नपुंसक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संस्कृत में हमारे पास 3 लिंग हैं। इस विश्व में व्यापक जितने भी पदार्थ हैं, मैटर हैं, उनके लिए हम कोई ना कोई शब्द बोलते हैं। वो शब्द एक पुल्लिंग के रूप में, स्त्रीलिंग के रूप में या नपुंसक लिंग के रूप में अवश्य प्रयोग होगा।
कौन सा शब्द किस रूप में प्रयोग होगा, अभी हम प्रथम स्तर पर जो दिया हुआ एक शब्द है इन्हीं को ही लेकर के अभ्यास करेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द राम, पति, भगवत, आत्मन, वणिक, नर, गुरु, सामान्य रूप से हिंदी में जो पुल्लिंग है वो संस्कृत में भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं। स्त्रीलिंग वाचक शब्दों का भी पता है। नपुंसक लिंग वाचक शब्द कुछ उदाहरण हमने लिए, जैसे पत्र शब्द है, हम कहेंगे मेरा पत्र आ गया, तो वहाँ पर पत्र को हम एज ए पुल्लिंग प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, पर संस्कृत में यह एक नपुंसक लिंग शब्द है। तो अगर पत्रम के स्थान पर जब हम कोई सर्वनाम प्रयोग करेंगे तो जो नपुंसक लिंग के लिए सर्वनाम प्रयोग होता होगा वही आएगा। तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि एक शब्द 3 लिंगों में सारे शब्द प्रयोग होते हैं। धन्यवाद।